नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के जो आपके न्यू सिलेबस के अंतर्गत जो मैथ्स का सेकंड पेपर है जिसका नाम है रियल एनालिसिस, उसमें सेशन 24-25 में दुर्ग यूनिवर्सिटी के अंतर्गत या पीटीआरएसयू के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। इस वीडियो में मैं एक और चीज़ कवर करूंगा कि एक ही साथ यूनिट नंबर फर्स्ट से यूनिट नंबर 5 तक के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं, जिससे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और आपको एक ही जगह 5 जो यूनिट है उनका एक ही साथ आपको कलेक्शन मिल जाएगा। तो देखते हैं बीएससी सेकेंड ईयर जो न्यू सिलेबस है उसके अंतर्गत M2 मतलब रियल एनालिसिस के जो पेपर हैं उसका 24-25 के लिए हम ये जो वीडियो है वो बना रहे हैं। सबसे पहले इसको एक एक टॉपिक को ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको पढ़ना भी कैसे है। देखिएगा, यूनिट नंबर 1 में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। जैसे कि आपने जब भी अगर बुक देखा होगा तो √2, √3, √5, √8 इस तरह के क्वेश्चन को अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए बोलता है। तो इसमें से किसी एक क्वेश्चन का आना लगभग तय होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर मैं थ्योरम्स में जाऊं तो आर्किमिडीज प्रॉपर्टी और डेंसिटी थ्योरम मतलब आर्किमिडीज का गुणधर्म और सघनता प्रमेय, दो ऐसे थ्योरम हैं जिसमें से किसी एक के पूछे जाने की संभावना है। इसके बाद अगर अपन नीचे आते हैं तो ये जो पूरा टॉपिक आप देख रहे हैं ये लिया गया है बीएससी फाइनल ईयर के एनालिसिस के पेपर से, जिसमें ओपन सेट, क्लोज सेट, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट, डेरिवेटिव सेट्स, बोल्जानो वाइस्ट्रॉस थ्योरम, ओपन कवर, ओपन सब कवर, हाइने बोरले थ्योरम, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए गए हैं एनालिसिस के पेपर जो कि बीएससी फाइनल ईयर का टॉपिक था। आप एक काम करिएगा कि ओपन सेट से रिलेटेड और क्लोज सेट से रिलेटेड 3-3 थ्योरम दिए हैं, उनको आप अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो आपके बोल्जानो वाइस्ट्रॉस थ्योरम हो गया और हाइन बोरले थ्योरम, इसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इनमें से अगर ये 4 टॉपिक मतलब इसके 6 थ्योरम और ये 2 थ्योरम, 6 और 2 8 थ्योरम को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो 90% चांस है कि क्वेश्चन इसी से आएगा। इसके अलावा पहले चैप्टर में आर्किमिडीज सिद्धांत मतलब आर्किमिडीज प्रॉपर्टी और डेंसिटी थ्योरम, सघनता प्रमेय में से किसी एक के आने की पॉसिबिलिटी है। तो इसमें 3 पेयर बनता है क्वेश्चन का। पहला पेयर है आपका इरेशनल नंबर, दूसरा नंबर आर्किमिडीज थ्योरी और सघनता प्रमेय, और तीसरे के अंतर्गत ये आते हैं। इन 3 में से किसी 2 टॉपिक के आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। अब आते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 2 में देखिएगा, अनुक्रम की सीमा, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, अभिसारी अपसारी मतलब कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, कॉसी अनुक्रम कॉसी सीक्वेंस, फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल, और साथ ही बोल्जानो वाइस्ट्रॉस थ्योरम, इनको मिला के यूनिट नंबर 2 बनता है। अगर मैं आपकी जगह रहूं तो बोल्जानो वाइस्ट्रॉस थ्योरम को मैं पहले करूंगा, इसके साथ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के जो कॉसी के इक्वेशंस हैं, चाहे वो फर्स्ट हो या सेकंड हो, उसको अच्छे से पढ़ लूंगा तो मेरा लगभग जो यूनिट नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल हैं उनको भी आप देख लें। कोशिश करें कि जिनमें रविशंकर, बस्तर या दुर्ग यूनिवर्सिटी लिखा है उन क्वेश्चंस को जल्दी पढ़ें ताकि आपको उनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो यूनिट नंबर 2 में अगर हमारे क्वेश्चंस की अपन बात करें तो डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, कॉची सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस और बोल्जानो वाइस्ट्रॉस थ्योरम, अगर आप इतना कर लेते हैं तो लगभग ये जो यूनिट नंबर 2 है वो आपका कवर हो जाता है। अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। इसमें अगर आपको याद हो तो जो पिछले साल अलजेब्रा का पेपर पढ़े होंगे आप, उसमें काफ़ी सारे टॉपिक इसके क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि तुलना परीक्षण, कंपैरिजन टेस्ट, पी श्रेणी परीक्षण, पी सीरीज टेस्ट, कॉची मूल टेस्ट, कॉची रूट टेस्ट। इसके अलावा रॉबी परीक्षण, रॉबी टेस्ट, लघुगणकीय परीक्षण, लॉगरिथम टेस्ट, डी मार्गन और बटार परीक्षण, डी मार्गन एंड बटार टेस्ट इसके अंतर्गत आते हैं। मैं आपको पर्सनल सजेस्ट करूंगा कि ये सारे टॉपिक पढ़ के जाएं। इसके अलावा भी इसमें 2 चैप्टर और हैं, उनको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप ये सारे टेस्ट, कोई बहुत ज़्यादा बड़े टेस्ट नहीं है, ये नॉर्मल है, इससे रिलेटेड 3-3 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेंगे तो आपका आराम से ये यूनिट है वो कवर हो जाएगा। तो ये जितने भी टेस्ट जो आपको बताए हैं मैंने वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, इससे ज़्यादा और सेलेक्टेड क्वेश्चन के चक्कर में ना रहें। सारे टेस्ट को पढ़ें अच्छे से और पढ़ने के बाद कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट मतलब अभिसारी अपसारी
किस प्रकार निकाला जाता है उसे समझ लें। 90% चांस है कि आपका जो 10 नंबर है वो इन सारे टेस्ट से कवर हो जाएगा। अब आते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ और यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 4 और 5 में बहुत ज़्यादा टॉपिक दिए गए हैं, तो आप कोशिश ये करें कि यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 को पहले अच्छे से कर लें, उसके बाद जाएं यूनिट नंबर 4 में। ये पूरा जो टॉपिक है, ये जो बीएससी फाइनल ईयर का जो सेकंड पेपर होता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, वहाँ से लिया गया है। जैसे कि पहला टॉपिक है विभाजन, पार्टीशन, ऊपरी और निम्नी रीमान योग, मतलब अपर एंड लोअर रीमान सम, इससे रिलेटेड थ्योरम, डार्बू थ्योरम, ऊपरी व निम्न प्रतिबंध, अपर एंड लोअर कंडीशन, और रीमान समाकलन, रीमान इंटीग्रल, प्लस इससे रिलेटेड थ्योरम प्लस एग्जाम्पल। इसके साथ ही सतत फलनों की समाकलनीयता, इंटीग्रेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, इनकी प्रॉपर्टीज, इनका जो मूलभूत प्रमेय है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल, इसके अंतर्गत ये सारे टॉपिक आते हैं। अगर आप इनको पढ़ना चालू करें तो सबसे अच्छा चीज़ ये रहेगा कि अगर आप इससे रिलेटेड पूरे सूत्र को भी लिख देते हैं, मतलब पूरे फॉर्मूले को भी अगर आप थ्योरी में लिख देते हैं, तो भी आपको कुछ ना कुछ नंबर मिलता है। तो थ्योरी के साथ एक चीज़ अच्छी जाती है आपके लिए कि जब कभी भी आप उससे रिलेटेड कोई भी थ्योरम अगर आपने देखा हुआ है, या उस थ्योरम में अगर आपको लगता है कि कोई थ्योरी इन्वॉल्व है या कोई इंट्रोडक्शन इन्वॉल्व है, तो उसे आप लिख भी देंगे तो भी नंबर मिल जाएगा। तो ये सारे जो टॉपिक हैं वो यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत आते हैं। अगर आप प्राइवेट हैं तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसको पढ़ने में, लेकिन अगर आप रेगुलर होंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप किसी कोचिंग को ज्वाइन किए होंगे या आपके कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होती होगी, तो ये सारे टॉपिक लगभग आपसे बनते होंगे, क्योंकि इनके डेरिवेशन बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, 1 से 2 पेज में आराम से बन जाते हैं। अब आते हैं यूनिट नंबर 5 की तरफ। इसमें काफ़ी ज़्यादा टॉपिक हैं। इसमें अगर मैं अपना पर्सनल बात करूं तो बीटा फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए आप, गामा फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टी और उसके एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, और जो डाइवर्टेड फॉर्मूला होता है उससे रिलेटेड एग्जाम्पल कर लीजिए। सबसे पहले बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन को अच्छे से पढ़ें, इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ें, इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल को पढ़ें। उसके बाद जब टाइम बच जाए, आपको ऐसा लगे कि आप में इतनी कैपेसिटी के और आगे पढ़ सकते हैं, तो देखिएगा उचित समाकलन, प्रॉपर इंटीग्रल, विषम समाकलन, ऑड इंटीग्रल और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल, दो फलनों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, इसके अंतर्गत आता है आबेल टेस्ट और इसका एग्जाम्पल, डिरक्ले टेस्ट, इसका एग्जाम्पल, फ्रोलिनिया समाकलन और इसका एग्जाम्पल। आप चाहें तो निरपेक्ष अभिसरण को छोड़ भी सकते हैं, ये ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता। तो यहाँ पर आप ये जो टॉपिक है उचित समाकलन, ये जो जितने भी टॉपिक है, आबेल टेस्ट, डिरक्ले टेस्ट, फ्रोलिनिया इंटीग्रल और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल हैं उसको आप कर सकते हैं। लेकिन अगर यूनिट नंबर 5 में आप इजीली नंबर स्कोर कर सकते हैं, मिनिमम 5 नंबर भी अगर आपको चलेगा, तो बीटा और गामा फंक्शन को आप अच्छे से पढ़ के जाएं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। साथ ही द्विगुणन सूत्र को भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके भी एग्जाम्पल और जो थ्योरम है वो काफ़ी ईजी हैं, तो आपको आराम से बन सकते हैं। अगर मैं आपकी जगह रहूं तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1, 2 और 3 को पढ़ूंगा। इसके बाद जब मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चंस देखूंगा जिसमें ये थ्योरीज हैं, और उसके बाद यूनिट नंबर 5 में बीटा और गामा फंक्शन पढ़ के चला जाऊंगा। क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा थ्योरीज को रटता हूं तो उस कंडीशन में मेरे भूलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मैं जो ऐसे क्वेश्चन जिनमें डेरिवेशन पार्ट ज़्यादा रहता है उसे मुझे आसानी से मैं उसे याद रख पाता हूँ, और जिसमें थ्योरी ज़्यादा रहता है उसे याद करने के लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। क्योंकि आपने भी टाइम टेबल देखा होगा, एग्जाम गैप 2 दिन 3 दिन, कुछ पेपर में तो 1 दिन का भी है। तो अपने को कोशिश ये करना है कि जैसा जिसका माइंडसेट है उसके हिसाब से उन टॉपिक्स पे जा सकता है। अगर आपका माइंडसेट डेरिवेशन वाले क्वेश्चन, मतलब जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, उसके लिए जाना चाहते हैं तो आप उसके लिए जा सकते हैं, और अगर आप थ्योरी की तरफ जाना चाहें तो थ्योरी की तरफ जा सकते हैं। ये आपका ओन डिसीजन होगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं बीएससी सेकेंड ईयर प्राइवेट और रेगुलर स्टूडेंट जो न्यू सिलेबस पढ़ रहे हैं एजुकेशनल ईयर 24-25 में दुर्ग यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, तो मैथ्स का जो आपका पेपर है री एनालिसिस, उसका यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 5 तक मैं आपको काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर पाया हूं। अगर आपको कोई भी क्वारी हो तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप अपने कमेंट करके आपका जो इन्फॉर्मेशन आपको लगती है चाहिए मुझसे, वो आप पूछ सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।